अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल चैनल पे दखनी खबरनामा लेके मैं हूं तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। बीजेपी के पुराने लीडर जसवंत सिंह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं और बहुत ही सीरियस है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की कार के साथ जाने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया। तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के नंबर 1 दुश्मन हैं। विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट के साउथ एक्शन में आग लग गई। हीरोइन रेखा और क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा को नहीं आ रहे बोल के 8 अगस्त को राज्यसभा में एमपियां औंठ लिए। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 4 लीडरों को अदालत वाले पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत दे दिए। बीजेपी के पहले के सेंट्रल मिनिस्टर जसवंत सिंह दिल्ली के हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं। उनकी हालत बहुत ही सीरियस है कहते। बीजेपी के पुराने लीडर जसवंत सिंह, जिनको बाड़मेर से बीजेपी टिकट नहीं देने से इन्हों नाराज हो गए थे, जुमेरात की रात के 2 बजे घर में गिर गए। उनके सर पे जोर का मार लगा। उनको फौरन दवाखाने को लेके गए। जुम्मे के दिन 5 बजे सुबह RNR हॉस्पिटल में उनके सिर का ऑपरेशन हुआ। जसवंत सिंह की मिजाज कैसी है बोल के इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जसवंत सिंह के बेटे से मालूम करे। दवाखाने को जाके कैफियत मालूम करने वालों में इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पहले के होम मिनिस्टर LK आडवाणी शामिल है। हॉस्पिटल वाले जुम्मे के दिन एक मेडिकल बुलेटिन निकाले जिसमें ये बोले जसवंत सिंह की हालत बहुत ही नाजुक है कहते। एक दौर था जब जसवंत सिंह बीजेपी के बड़े लीडरों में से थे। उनको NDA हुकूमत बड़े बड़े ओहदे दी थी। इस वक्त तो वाइस प्रेसिडेंट के वास्ते भी उनका नाम पेश हुआ था। NDA हुकूमत के दौर में जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने। जॉर्ज फर्नांडिस इस्तीफा देने के बाद इनको डिफेंस मिनिस्टर का भी पोस्ट मिला था। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले की एक कार का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट जुम्मे को आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम के एरिया अंकापल्ली में हुआ। इनके काफिले की कार वाला MLA PB सत्यनारायण की कार को टक्कर मार दिया। ये कार में MLA के अलावा दूसरे 3 लोग भी बैठे हुए थे, मगर मारा किसको भी नहीं लगे कहते। चंद्रबाबू नायडू एक मंदिर को जाते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में पुलिस इंस्पेक्टर को मामूली मारन लगे और फौरन इसको दवाखाने में भेज दिए कहते। तेलंगाना रियासत के एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले सदर तेलुगु देशम पार्टी और AP के CM चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना रियासत के नंबर 1 दुश्मन हैं कहते। आज मीडिया वालों से बातें करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले थोड़े सियासी पार्टियां पढ़ने वाले बच्चों को TRS के खिलाफ भड़का रहे हैं। इससे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर पोचाराम श्रीनिवास इल्ज़ाम लगाते हुए बोले थे आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहे। इन्होंने बोले तेलंगाना कांग्रेस के लीडर तेलंगाना को नए और अच्छे अंदाज से बनाने के मतलब को समझते नहीं। पोचाराम बोले इसका मतलब ये है लोगों को खुश करना और इनके सूरतों पे मुस्कुराहट लाना। जनूबी दिल्ली में वाक़े विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट के साउथ एक्शन ऑफिस में 8 अगस्त को सुबह में आग लग गई, मगर जब का जब आग पे कंट्रोल कर लिए कहते। फायर ब्रिगेड वालों को मालूम होते 4 गाड़ियां आ गए और आग पे कंट्रोल कर लिए और ये हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। विजय माल्या पहले तो हवाई जहाज़ों के कारोबार में इतना कर्जे में कुप्पा हो गए थे, एयरलाइंस वाले इनके जहाज़ों को नहीं उड़ा रहे थे। रहा सवाल उनकी शराब का, तो ये भी कारोबार हो रहा कि नहीं हो रहा कि मालूम नहीं। इन्हों अपनी शराब का ऐड खुद ही देते रहते, हर जगह अपनी ब्रांड की शराब लेके बैठे हुए रहते। IPL के मैचों में हर वक्त उनके हाथ में एक किंगफिशर का बॉटल ज़रूर रहता था। अब कुदरत का खैर देखो, उनकी बिल्डिंग में आग लग गई। फिल्म एक्ट्रेस रेखा और क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में कब से की नहीं आ रही, इस वास्ते 8 अगस्त को राज्यसभा में बम पुकारा हुआ। सचिन तेंदुलकर और रेखा जोश में आके राज्यसभा के मेंबर तो बन गए थे, मगर ये दोनों कितने के दिनों से गैर हाजिर है राज्यसभा को। ये दोनों क्या समझ लिए कि रेखा अभी तक सिर्फ 7 वक्त आए, सचिन तेंदुलकर तो 3 दिन आज सूरत दिखा के चले गए कहते। राज्यसभा जहाँ पे कानून बनता वहाँ के कानून की ये दोनों पाबंदी नहीं कर रहे हैं बोल के दूसरे लीडर
बोमड़ियाँ मार लिए। राज्यसभा में मेंबरां मसला पेश करते मगर ये दोनों खुद ही मसला बन गए। ये बारे में लीडरां फिल्मी लोगां भी खुश नहीं है। मशहूर फिल्मी राइटर जावेद अख्तर बोले ये दोनों को राज्यसभा में जाना चाहिए। रेखा फिल्मी मसले और सचिन स्पोर्ट के प्रॉब्लम पेश कर सकते। बगैर इतला दिए अगर राज्यसभा का कोई मेंबर 60 दिनों तक नहीं आया तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो सकती। अब के अगर सचिन और रेखा राज्यसभा को आए तो कोई भी इनको उमराव जान के गाने का ये शेर बोल दिए तो अच्छा रहता। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल्ली के पहले के सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे 4 लीडरों को दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म के मामले में जमानत दे दी है। ये साल जनवरी में नॉर्थ ब्लॉक के पास एहतजाज करने के मामले में केजरीवाल, मनीष, राखी बिरला, सोमनाथ भारती पे केस बुक हुआ था। अदालत वाले ये पांचों को 5-5 हज़ार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को रखे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी अपने खानगी गांव कड़पा में लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे। इस मौके पे लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बात करते हुए और प्रॉब्लमों को हल करने में कितने की डिपार्टमेंटों वाले कर रहे सो लापरवाहियों पे औंटे और गांव के लोग इनको पीने का गंदा पानी दिखाए और बोले ये पानी पियो बोल के सप्लाई कर रहे हैं। लोग बोले ये पानी पी के हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं और ये बोले ये पानी ड्रेनेज के पानी के वैसा है। जिस पे जगन मोहन रेड्डी इनके साथ थे जो ऑफिसरों से पूछे क्या कोई ऐसा पानी पी सकता। बीजेपी के लीडर इंदिरा सेन रेड्डी बोले टीआरएस हुकूमत अपोजिशन वालों पे एतराज़ करने के बजाय अपने वादों को पूरा करना। इंदिरा सेन रेड्डी बोले टीआरएस हुकूमत वाले अपोजिशन पार्टियों पे एतराज़ नहीं करके अपने वादों को पूरा करे तो अच्छा है। इन्हों मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना के सीएम केसीआर खाली वादे करके लोगों को खुश कर रहे हैं और झूठे तसल्लियां दे रहे हैं। इनकी हुकूमत बनके 2 महीने हो गए मगर अब तक केसीआर किसानों के बारे में कोई भी फैसला करेच नहीं। इन्हों बोले तेलंगाना तहरीक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे। अब ये बच्चों पे पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है बोले इंदिरा सेन रेड्डी। बोले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चे टीआरएस हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इंदिरा सेन रेड्डी बोले अगर केसीआर के पास हिम्मत है तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करके बताओ। बीजेपी के लीडर इंदिरा सेन रेड्डी बोले केसीआर को इख्तियार का गुरूर है और इस वास्ते केसीआर आज तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा नहीं कर सके। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम के नए मीनारा नक्को बनाओ बोल के इंटरनेशनल एडवाइजर मशवरा दिए। कई को बोले तो ये मीनारा बनाने से आबे जमजम का चश्मा सूख जाने का डर है। कहते मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के मशहूर तामीराती इदारे बिन लादेन ग्रुप के जरिए मस्जिद हरम के 420 मीटर ऊंचे मीनारों की तामीर चल रही। ये मीनार बहुत लंबा है, इस वास्ते इंटरनेशनल एडवाइजरां फिक्रमंद हो गए और सऊदी की हुकूमत को मशवरा दिए कि इतना लंबा मीनार नको बनाओ। अगर ये मीनार बनाए तो आबे जमजम का कुआं सूख जाने का डर है। कहते ये मीनारों की लंबाई मक्का क्लॉक टावर से आधी है। मक्का क्लॉक टावर दुनिया भर में दूसरा ऊंचा मीनार है। इसकी लंबाई 817 मीटर है। सऊदी अरब के अखबार सऊदी गज़ट वाले बोले मस्जिद हरम में 15 नए मीनारा बनाने वाले हैं। 2 महीनों से मीनारों के डिज़ाइनों पे काम हो रहे हैं। थोड़े लोग मीनारों का नक्शा देख के तारीफ़ कर रहे हैं, थोड़े लोग इतने मीनारा नको बनाओ बोल रहे हैं। बिन लादेन ग्रुप वालों को इंटरनेशनल एडवाइजर और कितने की कंपनियों वाले बोले शुमाल मशरक़ की तरफ इतना लंबा मीनार नको तामीर करो बोल के मशवरा दिए। इंतहाई लंबे मीनारों की तामीर से मस्जिद हरम के आजू बाजू के पहाड़ों की खुदवाई करना पड़ता, जिससे आबे जमजम का चश्मा सूख जाने का डर है। मस्जिद हरम को और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार हज करने की तौफीक अता फरमाए, काबतुल्लाह का दीदार करना नसीब फरमाए, आमीन। बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती बोले उत्तर प्रदेश में अमन और कानून की हालत बहुत ही खराब हो गई, इस वास्ते सदर राज लगाओ बोल के डिमांड करे। मायावती यूपी में सदर राज लगाओ बोल के सेंटर की हुकूमत से डिमांड करे। इन्हों मीडिया वालों से बोले यूपी में अमन और कानून की हालत बद से बदतर होते जा रही। इन्हों बोले समाजवादी पार्टी के लोग अमन व
कानून को ख़राब कर रहे हैं और अब तो बीजेपी के लोग भी इनके साथ मिल गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में ड्रामा कर रही। इन्होंने बोले अब बीजेपी सेंटर में फुल मेजॉरिटी में है, इस वास्ते बीजेपी वाले यूपी में सदर राज लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इराक के सदर मुकाम बगदाद में खुदकश हमलों में 51 लोग मर गए थे। इराक में 7 अगस्त को हुए खुदकश बम धमाकों में तकरीबन 51 लोग मर गए और कितने की जख्मी हो गए। ये धमाका कार में रखे बमों से हुआ। शिया लोग रहते एरिया में ये धमाके हुए। सदर सिटी में हुए धमाके में 31 लोग मर गए और इसके करीब में जी खार के एरिया में 21 लोग मर गए। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब हुकूमत ऐलान करी कि हवाई फौजियों ने इस्लामिक स्टेट के 60 सुन्नी जंगजुओं को मार डाले। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले तेलंगाना के 2 गवर्नमेंट ऑफिसरों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले तेलंगाना में 2 गवर्नमेंट के अफसरों को रिश्वत लेते वक्त रंगों हाथों पकड़ लिए। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न 2 ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया को एंटी करप्शन वाले ये अफसर को अपने ऑफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए। ये अफसर अपने ड्राइवर के ज़रिए से ये रकम लेके अपने पास रखे थे। इन्हों रोड के काम के वास्ते क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट देते बोल के ये रकम लिए थे। एंटी करप्शन वाले रकम इनके पास से जब्त कर लिए। दूसरे मामले में एंटी करप्शन वाले ज़िला करीमनगर के ओडीएल मंडल के गंदालापल्ली गांव में विलेज रिन्यू ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए पकड़े। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले इनको रिश्वत की रकम लेते हुए रेड हैंड पकड़ लिए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ये दोनों अफसरों को अदालत में पेश कर दिए। इंडिया से पाकिस्तान को चनाब नदी में भगे बीएसएफ के जवान सत्य सुशील यादव को पाकिस्तान रेंज के डीजी इंडिया को वापस भेज देने का ऐलान करे। कर्नाटक के मिनिस्टर खमरुल इस्लाम बोले बसों के नंबर प्लेट पे उर्दू में भी लिखना जरूरी है। कर्नाटक के अहम शहरों और गांवों में सिटी बसों को चलाने के वास्ते 108 करोड़ रुपये के निर्मा स्कीम के जरिए 329 मिनी सिटी बसें खरीद रहे थे। ये बात ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बी रामलिंगय्या रेड्डी बताए। शहर के शांतिनगर में 3 करोड़ 38 लाख रुपये से बनाए हुए नए सिटी बसें खरीद रहे थे। आरटीसी बसों के बस डिपो नंबर 4 का इनाग्रेशन भी करे। ये बसें आने वाले 2 महीनों में आरटीसी में शामिल कर लेते थे। कांग्रेस के पुराने लीडर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदर मोरी बापी राजू सदर का ओहदा नहीं छोड़ते कहते। तिरुमला और तिरुपति रियासत आंध्र प्रदेश में है। ये इंडिया के बहुत मशहूर देवस्थानम है। कांग्रेस के दौर में बापी राजू को ये अहम ओहदा दिए थे, मगर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की हुकूमत बनने के बाद ये ओहदा छोड़ो बोल के बापी राजू पे बहुत दबाव पड़ा। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिए पटेल नगर बल्लागुड़ा का रहने वाला 17 साला मोहम्मद हसैन कुरैशी 19 जून 2014 से अपने घर से गायब है। किसी को भी नजर आ जाए तो चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन को इत्तला दियो। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा इसराइल और हमास के बीच में जंग रुक गई बोल के खुशी जाहिर करे। जंग बंद कराने में मिस्र की कोशिशों की इन्होंने तारीफ करे। ओबामा ये जंग बंद हुई बोल के इत्मीनान जाहिर करे और बोले ये मसले का हल निकलना अच्छा है। मसला हल हो गया तो इसराइल की हिफाजत हो जाएंगी कहते। इन्होंने एक सच्चे आशिक के जैसा इसराइल पे से वारी जाऊँ फेरी जाऊँ बोले जैसा हमास को ताकीद कर रहे हैं। इसराइल पे राकेटा फेंकना बंद करो इन्होंने बोल रहे हैं। ऐसा करने से इसराइल जवाबी हमले करना ज़रूरी है। बीच में गज़ा के लोग पीछे जा रहे हैं। इन्होंने बोले आम फ़लस्तीनियों को जो मुसीबत हो रही वो मुसीबत कम होना बोल के कोई हल निकलना ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम ही है इसराइल गज़ा को चारों तरफ से घिरावा है। वहाँ के गरीबां पूरी दुनिया से कट गए हुए हैं। उनको खाने पीने रहने और इलाज के सहूलतां भी नहीं है। उनका जीना मुश्किल हो गया, मगर ये सब ओबामा को नहीं दिख रहा। उनको तो बस हमास के राकेटां दिख रहे। नामपल्ली एमआईएम के एमएलए जाफर हसन मेराज रेड हिल्स मस्जिद 3 पोश में जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद महल्ले वालों से मुलाकात करे, लोगों से उनके प्रॉब्लमों के बारे में पूछे। एमएलए नामपल्ली जाफर हसन मेराज जुम्मे के दिन रेड हिल्स मस्जिद 3 पोश में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के आजू बाजू के एरियों का दौरा करे और लोगों से उनके प्रॉब्लमों के बारे में बात करे। महल्ले वाले जाफर हसन मेराज को फुला पिनाए और उनको अपने महल्ले के प्रॉब्लमों के बारे में बोले।
पूरे एरिया में लाइटों का मसला, कचरा और बल्दिया का मसला है। जाफर हसन मेराज लोगों को यकीन दिलाए उनके ये तकलीफ़ात जल्द ही दूर कर देते बोले। मैंने जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से मुलाकात की और उसके बाद यहाँ के जो भी मसाइल है उससे वाक़फ़ियत हासिल की और इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल बोले गए जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। कुछ मसाइल आज या कल में जैसा स्ट्रीट लाइट का मसला है और कुछ स्ट्रीट डॉग्स का मसला है वो इमीडिएट हल कर दे रहे हैं। इंशाअल्लाह 20 अगस्त के बाद पूरे तमाम महकमे के ऑफिसरों के साथ एक तफसीली दौरा करूंगा मैं और दौरा करने के बाद स्पॉट के ऊपर जो जो यहाँ के मसाइल है उसको इमीडिएट हल करने की पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ज़रूर हल करूँगा। और जो हजरात यहाँ पर तमाम बस्ती के ज़िम्मेदार लोग मौजूद थे मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। कोल्ड ड्रिंक नौजवानों की जवानी को बुढ़ापे में बदल सकता, इस वास्ते कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अपने आप को आईने में ज़रूर देख लीजिए। एक नई रिसर्च से ये बात मालूम हुई, जो नौजवान रात को सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके दांत वक्त से पहले झड़ जा रहे हैं। बाज़ मशहूर कंपनियों के कोल्ड ड्रिंकों में एसिड बहुत ही छयकत है जो दांतों के वास्ते ख़तरनाक है। कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, स्प्राइट, टैंग और दूसरे कोल्ड ड्रिंक का पीना लोग फैशन समझ लिए। ये लोग अपने शहरों में है सो जूस के दुकानों पे जाके नींबू का शरबत, मौसम्बी का रस, सेब का जूस पीने से शर्माते, हालांकि ये खालिस फलों के कुदरती शरबत हैं। इन लोगों को खूबसूरत पैकिंग में बंद एसिड पीने की आदत हो गई। ये कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर इन लोगों का खाना हजम नहीं होता। बाद में दांत गिर गए तो बगैर चाबे के खाना खाए तो खाना हमेशा के वास्ते हजम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमारे को भी बाज़ लोग समझ में नहीं आ रहे थे। थोड़े दूर से देखे तो ये लोग जवान दिख रहे थे, थोड़ा नज़दीक से देखे तो बूढ़े दिख रहे थे। गमगीन सूरत बना के बैठे हुए थे तो ये लोग जान को वहाँ दिख रहे थे। ज़रा हंसे तो उनकी पोल खुल गई, फोपला मुंह नज़र आ गया। अब ये नई रिसर्च के बाद समझ में आ गया, ऐन बाहर के मौसम में इन लोगों पे ख़िज़ा का कुछ आ जा रही। ये सब सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां जैसा कि कोका कोला, फांटा, स्प्राइट, टैंग, पेप्सी की मेहरबानी से हो रहा। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक हटाओ, दांत को बचाओ। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे। बीजेपी के पुराने लीडर जसवंत सिंह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं और बहुत ही सीरियस है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की कार के साथ जाने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया। तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के नंबर 1 दुश्मन हैं। विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के साउथ एक्शन में आग लग गई। हीरोइन रेखा और क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा को नहीं आ रहे बोल के 8 अगस्त को राज्यसभा में एमपियां औंठ लिए। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 4 लीडरों को अदालत वाले पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत दे दिए। आज के खबरनामे में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं कल फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।